लेकिन ये स्टील वाले डिब्बे में दूर से तो पता नहीं लगेगा कि क्या चीज है। लेकिन मुझे अब याद हो गया है ना। मुझे कभी लेना हो तो मैं तो ढूंढता ही रह जाऊंगा। आप कहाँ तड़का लगाते हैं? सारे डिब्बे खोल के। आप तड़का लगाते हैं कहाँ? आज काम करने का दिन है। आज सुबह से बैठे नहीं है दोनों, और आपको उनकी हालत तो देख के पता ही चल रहा होगा का मुंह सूख गया है। आज टहलने नहीं गए, घर में ही बहुत टहल लिए। आज घर में ही बैंड बज गया है पूरा। तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोपहर का समय हो रहा है, कोई लंच टाइम हो रहा है। लंच टाइम कहाँ हुआ है? होने वाला है। हम नहा धो के तैयार हैं अपना। आज थोड़ा लेट हो गए हैं। सभी को राधे राधे नमस्कार। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ी सी डीप सफाई जो होती है ना वो करने लग गए हैं घुस घुस के, तो आज लेट हो गए हैं। वैसे भी उठे हैं थोड़ा देर से, रात को नींद नहीं आई तो थोड़ा बैठ के चाय वाय पिए हैं, बात किए हैं, उसमें लेट हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे से बेड के नीचे उचे थोड़ा झाड़ू लगाने लगे। आप तो ठीक लग रही है। हाँ ठीक लग रही है। रात में 2 बार दवाई डाली, धुआं सा लग रहा था कि सोई नहीं ना ठीक से, नींद नहीं आई। पता नहीं कभी कभी हो जाता है, क्योंकि रात में थोड़ा देर से ही अविनाश का वीडियो कॉल आता है 10 बजे के बाद, तो थोड़ा सा हम लोग बात होते 1-1.5 घंटा कर लेते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है नीट। उसको भी टाइम रात में ही मिलता है, शांति से वो फिर करता है हम लोग सबको लेके, सारिका को, निशा को, हम लोगों को, फिर वही, क्योंकि वो लोग भी रात में ही टाइम उनको भी मिलता है। तो आइए मित्रों दिखाते हैं आप लोगों को शीला जी का किचन, और किचन में क्या तैयारी चल रही है। देर तो हो गई, क्या चल रहा है? आलू परवल, कुछ नया तो नहीं होगा लग रहा है। नहीं, आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ। आलू तल के रखी हूँ जी। ये परवल तला रहा है, आलू परवल की सब्जी बनाऊंगी। ये मसाला पीस के रखी हूँ, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, इसी में सारा चीज़ है। सूखा मसाला डालूंगी, धनिया, हल्दी और जीरा पाउडर। ये तड़का रखी हूँ, इसमें अभी लौंग पड़ेगी, दालचीनी पड़ेगी और हींग पड़ेगा, तड़का लगेगा। फोरन है? हाँ फोरन बोलते हैं हमारे में। फोरन डाल दिया, फोरन डाल दिया लू, फोरन पड़ गई। पचफोरन? पचफोरन तो 5 चीज होता है, कलौजी होता है, जीरा होता है, मेथी होती है, सौंफ होता है। कितना हो गया? जीरा, मेथी, कलौजी, सौंफ और एक चीज और कुछ है, मेथी तो जोड़ ली। अभी मैं कर लूँगी, इसमें निकाल लूँगी। परवल तल गया है, टुकड़ा रहा है, टू कर। अब इसमें सब पड़ जाएगा। दालचीनी डालूंगी थोड़ा सा, ऐसे करके 2 लौंग हो गया खड़ा। ये दालचीनी टुकड़ा डाल दिया, एक छोटी इलायची डाल दिया, 3-4 काली मिर्च डालूंगी, पीस के भी डाल सकते हैं। ये पड़ गया, सारा तड़का पड़ गया है। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, यहाँ कलर वाली, थोड़ी सी हींग डालूंगी। बहुत तेल फुहारा है तेल का। हाँ अभी मसाला भून लूँगी पूरा। अब इसमें वो सब पड़ेगा, सूखा मसाला। मसाला डाल रही हूँ इसमें, ये जो मिक्सी में मसाला पीसी थी ना उसी को धो के पानी रख, उसमें हल्दी डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर है तीखा वाला, ये डाल। रोटी बनाओ ना इसके साथ? हाँ इसके साथ रोटी खाएं, चावल भी खा सकते हैं। चावल बनाऊँ? चावल सब्जी चावल बनाऊँ? बना। इस पे कैसे कंटिन्यू भद करता है। गांव में जब वो लकड़ी पे बनाते थे तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, बराबर जलता है ना। नमक डाल देती हूँ इसमें। अभी भी है खैर जमाना, बहुत लोग बनाते हैं लकड़ी पे ही गाँव में। अभी हमारे ही घर बनता है, गैस बचाने के लिए। जहाँ हमारे चाचा चाची लोग रहते हैं, लकड़ी इतनी होती है, करें तो क्या करें। तो लकड़ी इतनी जब हो जाती है तो फिर वो कभी कभी बीच में लोग कर लेते हैं। गैस बंद करके बाहर चूल्हा बना हुआ है, उसमें खाना बना लेते हैं। अभी भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो मित्रों इसी बीच में चाय भी चढ़ गई है। मेरा मन कर रहा था, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मन किया है पीने के लिए। थोड़ा देर है ना? हाँ खाने में थोड़ा देर है। ये मसाला थोड़ा भून गया, 10 मिनट हो गया। वाह वाह। ये थोड़ा डाल के इसको मसाला बहुत, इसको भी भूनूंगी। ये थोड़ा पानी डालकर बाद में भूनने के बाद ये उबल गया। पतीला से खाली करके मैंने उबाल के इस कटोरे में क्रीम वो मलाई मर डाल। तो चाय हमारी बन गई है, शीला जी ने छान दिया इसको बना के। चाय को बनने के बाद ना ऐसे छान लेते हैं।
वो जो चम्मच से दबा रहे हो ना, अदरक का आ जाता है इसमें तो अच्छा लगता है। सारे अर्क उसमें आ जाते हैं चाय में। ये चावल भिगो के रख दी, चाय टेस्टी हो रही है। ये चावल भिगो दिया, थोड़ी देर भीगेगा फिर बनाऊंगी इसको। ये सब्जी बना रही है। सब्जी तो बहुत अच्छा है, इसका कलर आ रहा है। अभी और भुनाएगा। तो आ गई ये चाय और चाय की चुस्की। ये दवाई खा लिए हैं, अभी अपना थोड़ा सा 10 मिनट बाद चाय पियेंगे। हाँ। बहुत थक गई हूँ बुरी तरह से, शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ अपने। जल्दी जल्दी नहा के पूजा करके और बस थोड़ी सी हल्की सी कंघी मार लिया, सिर पे पानी थोड़ा डाल दी थी तो कंघी मार लिया। और कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही किचन में घुस गए और खाई कुछ नहीं हूँ मैं सुबह से। मैं 2 बिस्किट खा के दवाई खाई हूँ बीपी का, और ये नमकीन खा रही हूँ थोड़ा सा चाय के साथ। ये आप लोग नट क्रैकर। नट क्रैकर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मिर्ची इसमें होती है। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरी बड़ी वाली बेटी को भी। जो मूंगफली होता है मसाले में लपेट के बनाते हैं। तो नमकीन खिला दिया, फिर थोड़ा मीठा चाय। ये चाय लीजिए थोड़ा सा। अपने लिए कुछ करा करो सुबह ना। सुबह लोग कितना तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, फिर कुछ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। और मुझे काम के पीछे बस किसी तरह नहाना धोना हो गया, पूजा हो गया और किचन में भागो जल्दी, टाइम ज्यादा हो गया आज। और 2 ही जने हैं, देखो 2 जने हैं, लेकिन सुबह थोड़ा देर कर देते हैं ना, नींद जो नहीं आती है ना वो खराब कर देता है टाइम। लेटी रहती हूँ अब थोड़ी नींद आ जाएगी, अब थोड़ी नींद आ जाएगी, नहीं आती, सिर में दर्द हो गया था मेरे। कहने के लिए ही 2 जने हैं, बाकी हम अच्छे खाते पीते खुराक वाले। 4 लोगों के बराबर हैं हम, 2 जने 4 लोगों के बराबर हैं, अच्छे खाते पीते हैं। अब काम तो देखो वही होता है 2 जने में भी। कढ़ाई जूठी होती है, आटा गूंदता है, चावल बनता है, चाय बनता है, सब्जी बनती है, झाड़ू पोछा होता है, कपड़े गंदे होते ही हैं। हाँ ये है कि 4 लोगों में 4 लोगों का कपड़ा गंदा होता है, हम 2 लोगों में 2 ही का होता है। 2 जने का खाना अगर बनना है तो 3 जने का बन जाता है। अब ये बन रहा है तो रात को थोड़ी बनेगा। हो गया बस 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक खाएंगे। वो गरम गरम। मेरा कपड़ा क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा दलेर मेहंदी वाला था। ये झालर मालर है। दलेर मेहंदी जो अविनाश बोला था कि मम्मी दलेर मेहंदी लग रही हो। जो सूट आया था संभावना ने दिलाया था, एक पिंक है, एक ये। कभी साल में एक बार पहन लेती हूँ, 6 महीना साल में। एक दिन ऐसा था कि 2 ही था, सूखा ही नहीं रहता था नहाने का। आज ऐसा ही नंबर ही नहीं आता है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। कम था तो भी ठीक था, ज्यादा है तो भी ठीक। चप्पल जूता का भी नंबर नहीं आता है। चप्पल जूता रखे रखे भूल जाते हैं, खराब। और चप्पल जूते वो खत्म हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। कोई होता ना ऐसा जूता, हमको रखने से खराब हो जाता है। रेक्सिन वाला आइटम जो होता है ना। चाय कैसी है ये तो बताया नहीं आपने टेस्ट करके। चाय बहुत अच्छी है, चीनी कम है और दूध अच्छा खासा उबला हुआ, बढ़िया, मतलब दूध 3 बार उबल गया। पत्ती भी कड़क है। पत्ती भी कड़क है, चाय बहुत अच्छी लग रही है। सब्जी देखना पड़ेगा। मैं पलट के आऊँ? नहीं, आप उस पलटे से बाहर निकाल देंगे कढ़ाई से। नहीं, याद है तो नहीं उसे संभाल के चलाना पड़ता है, वो लूज है ना थोड़ा। ढीला है, लपाता है वो। अब असली कलर पूरा भुना गया है, नीचे साइड में तेल हो गया है। तो अब ये पानी डाल दूंगी इसमें, थोड़ा गर्म पानी डालती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन गर्म की नहीं है। धनिया नहीं है मेरे पास। धनिया का याद नहीं रहा ना। कभी कभी कोई चीज नहीं है तो वैसे भी काम चला लेना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरी चाय आप लोग ग्रहण कीजिए, थोड़ा सा प्रसाद टाइप का। ये रहा, एकदम घुसा दिए थे यहाँ, गायब हो गए थे। अच्छी है ना, कड़क है थोड़ी सी, पत्ती अच्छी है। थक गए ना सुबह से हम लोग, थके हुए में इतना मेहनत से बना दिया आपने। थोड़ा सा घर में जो कागज वगज इकट्ठे हो जाते हैं इधर उधर की, मतलब ये भी रख दो वो भी रख दो, काम का है, थोड़ा सा उन सब चीजों को छाटने लग गए। थोड़ा वो जूते का जो स्टैंड है उसको सब निकाल के उसको साफ वाफ करके सारे जूते, फिर से जूते चप्पल सब लगाई हूँ अंदर। कुछ अबाड़ कबाड़ जो हो जाता है घर में वो सब छाटी हूँ। बेड के नीचे झाड़ू डाल के पूरा नीचे से जो भी, मतलब कूड़ा तो था नहीं क्योंकि थोड़े दिन पहले ही झाड़ा था, वो सब करने लग गई हूँ। इसलिए थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं और कुछ खा भी नहीं पाई हूँ। रात में भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए खाई नहीं, मैं ऐसे ही सो गई। और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ और कोई भूख का नाम नहीं है। ये पूरा पिचक गई हूँ। एक रात नहीं खाई हूँ तो पिचक गई हूँ। खाने से ना गुब्बारा हो जाती हूँ खा के। जी अब लास्ट आइटम है भोजन का, ये है पापड़। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, ये बन गई सब्जी बहुत अच्छी है, ये कलर इसका। ये चावल, बड़े पापड़ का नाम था 420। 400 पापड़ का नाम है 420। अगर आप लोग को भरोसा ना हो तो मैं पैकेट दिखा सकती हूँ। नहीं, लेकिन नाम क्या सोच के रखा है 420? पता नहीं। ये मद्रासी पापड़ जैसे है ना, साइज वगैरह।
मैं सोची चलो थोड़ा सा पापड़ भी तल लेते हैं, दो ले तो लेते हैं पापड़, लेकिन खाते नहीं है, रखे रखे बहुत दिन हो जाता है। बीच बीच में याद करके ना खाते रहना चाहिए। कभी खिचड़ी चड़ी के लिए ले लेते हैं ना, खिचड़ी खाएं तो उसके साथ थोड़ा चाहिए होता है, ले लेते हैं, लेकिन वो खाने को भूल जाते हैं। चावल दाल पे भी ले सकते हैं, छोटे साइज का अच्छा लगता है। फिर लाल नहीं हो रही, खाने में कंट्रोल रहती है। लाल नहीं हो रही ना, तो उस टाइम तेल उतना पका हुआ गर्म नहीं था। ये देखिए एकदम साफ फर्क लग रहा है। एक थोड़ा सफेद पे है, ऑफ व्हाइट पे है, और एक थोड़ा येलो टोन पे है। इसको थोड़ा डाल देती हूँ, लाल कर देती हूँ। अच्छी है, कम करिए हल्का। ये जल ही गया, कम नहीं तेज ही है। जब ये पड़ता है ना तो ठंडा हो जाता है तेल, तेज ही है। धुआं कितना निकल रहा है। तत्ता में खाओ तो पापड़ जरूर चलती है ना। एक एक आइटम चलाते रहते हैं लोग। पापड़ जरूर देते हैं खाना के साथ, नींबू नमक पापड़। शौकीन तो वही लोग होते हैं खाने का बहुत, 3-4 तरह की सब्जी, खाने का, घूमने का, लाइफ स्टाइल ही उन लोगों लाल की ना। करने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही तल गई पापड़। कलकत्ता वालों की लाइफ स्टाइल ही पूरा एक चीज से वो नहीं खाते हैं, वो 2-3 चीजें बनती है। नहीं, हर चीज में वो लोग नंबर 1 है। खाने में, घूमने में, पहनने में, एंजॉयमेंट करने में, हंसी मजाक करने में। शहर घूम आते हैं लोग साल में एक बार। मित्रों, ये खाना भोजन आ गया है हमारा। शीला जी बहुत इत्मीनान से निकाल रही हैं। इत्मीनान से निकाल रही हूँ। इत्मीनान मतलब मन, जिस काम में मन लगता हो उसको बोलते हैं इत्मीनान, ध्यान से। सब्जी तो इसी में चाहिए ना। और सब्जी ये हो गई, हम खाएंगे चावल और आलू परवल की सब्जी, और साथ में 420 पापड़, पापड़ नंबर 420। हम भी 420 ही हैं। इसकी भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है, परवल की, परवल और आलू। हल्का छिलका उतार के, इसका तो मैंने उतार के काटा है छिलका, फिर फ्राई किया है। ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। हाँ, परवल और आलू काट लो पतला पतला, और इतना अच्छा भून लो तेल में, बहुत ही सही लगता है। बस बाद में भी ले लेंगे। दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, कम लोग खाते होंगे आलू और परवल, ऐसे सब्जी, चावल और परवल हाँ, तरी वाली। उसमें से रेयर में से ही हम भी हैं। हम लोग खा लेते हैं। हम लोग खा लेते हैं, खाने तरी में लगा के। खाने में हमारे नखरे नहीं है, हम कैसे भी खा लेते हैं। आप लोग भी जो नहीं आज तक खाए हैं ट्राई कर सकते हैं। और ये लीजिए, अगर नहीं बना पाए हैं, नहीं बना पाएंगे तो यहाँ से तो टेस्ट कर ही लीजिए आप। ये रहा, गिर गया, लग गया, भोग लगे। कोई मुंह सब्सक्राइबर लोग हमारी सब्जी देख के लालच करते हैं, तो इसीलिए गिर जाता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम मुंह खोल के रखते हैं, और जब तक मुंह ले जाते हैं तब तक आंटी से पीछे खींच लेते हैं। बहुत अच्छा हुआ। उसका एक रीजन ये भी है, क्या? प्याज मैंने काटा है, हाँ, लहसुन मैंने काटा है, अदरक मैंने काटा है, पीसा मैंने है, काट कुट के ही रखे, मैं इकट्ठा करके आलू रख मैंने दी थी। काटा है, इसलिए टेस्ट कुछ सोने पे सुहागा टाइप का टेस्ट हो गया है। मैं सारा चीज इकट्ठा करके चली गई थी रख के, और नहाने चली गई कि आके और फटाफट बना लूंगी। तो ये मेरे से बोले कि ये काटने के लिए रखा है क्या, तो मैं बोली हाँ काटने के लिए रखा है। तो पीसना ही था, लेकिन इन्होंने बारीक बारीक काट दिया था, तो मैंने उसको पीस दिया बारीक कटा हुआ। तो इनके हाथ का कटा प्याज है। टमाटर तो नहीं काटे थे, टमाटर तो आके मैंने नहीं काटा था। मैंने जितना बोला था उसमें से कुछ काटे थे, कुछ छोड़ दिए थे, भूल गए थे। तो नैवेद्य काट ही रहा था ना। दोनों पति पत्नी मिल के बनाए हैं, तैयारी किए हैं, इसलिए स्वाद थोड़ा बढ़ गया है। आप भी कीजिए भोजन। पापड़ तो खिलाए नहीं किसी को। ओ, पापड़ आप खिला दो। आप लोगों को पापड़ खिलाते। सॉरी मित्रों, मैं भूल गया था। सबको बहुत अच्छा लगता होगा पापड़, सबको पसंद आती होगी पापड़। ये खाइए। तो मित्रों, आइए देखते हैं। शीला जी कुछ अपने मगन धुन में लगी हुई है, और साथ साथ काम भी चल रहा है इनका। क्या हो रहा है? वो मिर्ची डंडी सहित रखी थी ना, तो मैं बोली अच्छा। बैठे बैठे थोड़ा सा बैठी हूँ, अभी बैठी हूँ, अभी काम ही निपटा रही थी कुछ, तो फिर अभी बैठी हूँ, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा मिर्ची उर्ची थोड़ा अलग करके रख दूँ। डंडी डंडी सी रखी थी, तो ये रोज के लिए तड़का मारने के लिए इसको रख दूंगी, डंडी तोड़ के। इतना काला क्यों हो गया? ये मिर्ची ज्यादा दिन से रखी है। अच्छा। ये मिर्ची होती भी थोड़ी ऐसी है। ये पतली वाली एक ही आती है तड़के के लिए, तो ये दूसरी वाली है, मोटी वाली। तो इसका डंडी वंडी तोड़ के रखूंगी साफ करके ना, तो कबाड़ नहीं रहेगा। बस तड़का मारना होगा तो ऐसे ही डाल देंगे। तो ये कूड़ा क्यों रखूं इसके साथ, तो कूड़ा निकाल दे रही हूँ। डंडी तोड़ के एक डिब्बा में वो रख देती हूँ, ये रोज के खर्चा करने के लिए रहेगा। लेकिन ये स्टील वाले डिब्बे में दूर से तो पता नहीं लगेगा कि
क्या चीज है लेकिन मुझे अब याद हो गया है ना, जैसे रोज लेती हूँ इसमें से, हाँ। तो मुझे अब ये पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। मुझे कभी लेना हो तो मैं तो ढूंढता ही रह जाऊंगा। आप कहाँ तड़का लगाते हैं? सारे डिब्बे खोल के। आप तड़का लगाते हैं कहाँ? और मुझसे पूछ लेना, मैं कहीं बाहर थोड़ी नहीं जा रही हूँ, मैं तो घर में ही रहूँ। तो ये सब काम हो गया। अब शाम को तो मेरे को कुछ खाना बनाना नहीं है, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। वैसे भी मैंने चावल बना दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खाना होगा तो रोटी बना लूंगी। सब्जी तो वही है। तो मित्रों देखिए, ये घर में छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो होम मिनिस्टर्स लोगों को करने पड़ते हैं घर में, और इतना कोई आदमी ध्यान नहीं देता है, जबकि ये काम काफी बारीक काम है और मेहनत वाला काम है। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। आज मैंने बहुत सारा छटाई भी किया है सामानों का। घर में जो वो था ना चीजें, काम खाने होने के बाद थोड़ा सा छटाई उटाई किया है, इधर का उधर। पहले सुबह भी किया था, लेकिन बाद में थोड़ा सा इधर 2 जगह यहाँ पहले कर लिया और 2-3 जगह बाद में कर लिया। मैं भी तो साथ साथ खड़ा था। आप भी थे। क्या चीज काम का है, क्या बेकार रखा है, सब किया, सफाई किया थोड़ा सा। कुछ दिनों बाद करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। चीजें जैसे हम इधर उधर रख देते हैं, कोई भी चीज है तो फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको देख के फिर सफाई। सामान भी राशन का है वो भी छांटना होगा। राशन का सामान तो अभी वैसे ही रखा है। इसमें से सिर्फ मेरे आटा खत्म हो गया था, इस वजह से मैंने सामान मंगाया, नहीं तो अभी कोई चीज खत्म नहीं हुई थी। तो अभी तो पैक ही रखा है, अभी खुला नहीं था। सारा डब्बे में ही पैक है। खाली बस आटा निकाली हूँ उसमें से, और मखाना का एक पैकेट निकाली हूँ बाहर। अच्छा। बाकी सारा वो डिब्बा में ही रखा है अभी। मखाना इस बार आया हुआ है ना? वो भूनना भी तो पड़ेगा उसको। हाँ, थोड़ा भूनूंगी घी में, थोड़ा सा खाएंगे। अभी भूना नहीं मैंने, पैकेट तो निकाल दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा पैकेट है ना, उसमें नहीं आ रहा है। वो अलग से ही लाया था आटा और मखाना, तो आटा का तो जरूरत था, तो आटा मैंने खोल दिया था। और बाकी चीज है घर में, इसलिए अभी वैसे ही पड़ा है। कहाँ रखूं इतना सामान? एक चीज 2 चीज खत्म होता है तो मैं फिर सारा ही मंगा लेती हूँ ना। बारी बारी कौन मंगाएगा? एक ही बार वो दे के चला जाता है। यहीं से फोन पे पहले हम पर्ची बना लेते हैं। ये घर में मैं सामान बोलती जाती है, लिखते जाते हैं, और लिखने के बाद दुकान पे फोन कर देते हैं और सारा सामान नोट करा देते हैं वहाँ, और वो सारा सामान निकाल के पैक करके और घर पे भिजवा देते हैं। ऑनलाइन हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन ना मंगाना पड़े। ऑनलाइन में थोड़ा ना चीजें भी समझने में होता है, कौन सी दाल अच्छी है, कौन सी चीनी बारीक है, ये सब कौन मोटी है, तो वो ना समझ में आता नहीं। लेकिन पहले तो ऑनलाइन मंगा रहे थे 2-3 बार से मैं। हम दुकान पे, थोक की दुकान है ना, जैसे सही रेट में मिल जाता है। लाला जी हैं, बहुत पुराने लाला जी हैं। एक चीज छूट भी गई थी, तो जैसे सामान देखे हम लोग, हमें पता चल गया कि एक चीज तो छूट गई है। अब पैसा रिकॉर्ड हो गया है, हिसाब में पैसा चला गया है। फिर हमने दुकान पे फोन कर दिया, तो वो लोग ले आके घर पे सामान देख चले। इतना रिलायबल तो है। हाँ, क्योंकि लिख लिए पर्ची में हो गया, लेकिन सामान नहीं आया। अब हम मिलाते हैं सामान, तो हमें एक सामान कम लगा। फिर हमने फोन कर दिया, हम अपने पर्ची में नहीं देखे, फोन कर दिया। उन्होंने चेक किया तो सच में सामान नहीं आया था। उन्होंने बताया बल्कि। हाँ, तो फिर भिजवा दिए शाम तक। हमने फोन किया कि ये सामान आया नहीं है, तो आप चेक करके बताएंगे क्या? था हाँ, उन्होंने बोला कि सामान गया नहीं है और बिल में ऐड हो गया है। तो इसका हम थोड़ी देर में भिजवा देंगे आपको। भिजवा दिए थे। यही होता है ना फायदा। थोड़ी दुकान जो अगर पुरानी होती है, लेते रहते हैं ना, तो उससे ये फायदा होता है कि बोलोगे तो चीज फिर आ जाती है। ऑनलाइन में नहीं होता। कहाँ ऑनलाइन में आ गया था अदरक के जगह पे, तो कोई होगा नहीं। कहते हैं ना लोग, खराब चीज आए ना तो फोटो खींच के भेज दोगे ना, तो लोग पैसा वापस कर देते हैं। हाँ, वो कंप्लेंट वगैरह का इतना बहुत ज्यादा पता नहीं हमें ना, इस वजह से। अब की सामान भी बहुत कम ही मंगाई हूँ, क्योंकि सामान बहुत सारे थे। फिर किचन में अब का रह गई? कुछ सामान जैसे दालचीनी खत्म हो गया था, तो पूरा सामान रखा था, महीने का जो मंगा के रखी थी, तो इस बाल्टी में रखती हूँ ना एक्स्ट्रा सामान। ओहो, इस बाल्टी में रखती है। मैगी है। ये तो पूरा पाताल तोड़ कुआं ही लग रहा है जैसे। ये 1 पैकेट बेसन है, 1 किलो। ये मूंग दाल नमकीन है। ये काजू है। ये धनिया है। काजू खुला नहीं किसी दिन अभी? काजू पहले का था ना। ये भुजिया है, आलू भुजिया। मिर्ची है, धनिया पाउडर है इधर पैकेट में। चाय पत्ती है। ये सब चीजें पहले की पड़ी हैं अभी, पिछले महीने का। हाँ, नमक है। मैं ये इसमें से थोड़ी दालचीनी निकाल रही हूँ, और बाकी ये इतने पैकेट रखे हैं। ओहो, ये हो गया लौंग का इतना,
ये हो गई राई बोलते हैं, ये बड़ी इलायची, जीरा साबुत, ये छोटी इलायची, सब अभी पहले के पड़े, पीली वाली सरसों, सब ऐसे इसमें बांध के इकट्ठा रखे। छोटे पैकेट है ना, इतना सामान पड़ा है। बस दालचीनी निकालना था, मैंने निकाला। अभी वो पैकेट तो अभी खुला नहीं, अभी पहले का भी इतना है। अभी डिब्बों में भी सारे सामान। कितना इंतजाम करना पड़ता है मित्रों। देखिए शीला जी को चीजें सही से तो बहुत ज्यादा इतना समझ में आता ही नहीं। सॉस भी है एक, अभी पहले का ये सब चीजें आई नहीं है, पिछला है। पैकेट बिस्किट भी है, अभी ये नमक है। जब वो खत्म होंगे तभी पड़ेंगे। थोड़ी दालचीनी निकाल लूंगी। थोड़ा साफ रखना चाहिए, कभी कोई जरूरत पड़े तो उसमें काम आता है। साफ रखा रहता है। ये थोड़ा सा ले लूंगी और बाकी रख दूंगी। तो ये रहा शीला जी का किचन मैनेजमेंट। अब इतने डब्बे कहाँ से आएंगे? अब इतना ही सामान है तो इतने डब्बे कहाँ से आएंगे? तो मैंने एक ही बाल्टी के अंदर सारा छोटा सामान है ना। लोग कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा लो सबके लिए। अब इतना डब्बा तो रखने किचन में जगह नहीं है ना। खोल के डालो, उसमें तो चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। इसमें भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी ना। जो चाहिए, जो खत्म है एक्स्ट्रा यहाँ रखा है, यहाँ से निकाल लो। अभी एक डिब्बा सोयाबीन उधर भी रखा है फ्रिज में। जो अभी न्यूट्रेला का मंगाए वो अभी उधर ही रखा। फ्रिज के अंदर भी बड़ा भरा हुआ है सामान। बाप रे, फ्रिज के अंदर भी है अभी। चलो कोई नहीं, आराम से करो। तो मित्रों शाम के 7 बजने वाले हैं करीब। शीला जी ने बनाया अच्छी सी चाय। आप बनाए भूल गए। हे भगवान, अपने भी काम करके भूल गए। चाय बनाया मैंने, अच्छी सी कड़क चाय थी, लेकिन वो जल्दी काफी जल गई थी और यहाँ खत्म भी हो चुकी है। मैं कुछ काम कर रही थी, अलमारी ठीक कर रही थी। आज काम करने का दिन है। आज सुबह से बैठे नहीं है दोनों, और आपको उनकी हालत तो देख के पता ही चल रहा होगा का मुंह सूख गया है। तो ये बोले अच्छा ठीक है, तुम अलमारी ठीक कर रही, मैं चाय बना लूं। मैं बोली बना लो। तो चाय बनाए, थोड़ा सा मीठा हो गया, चीनी थोड़ा मजे का डाल दिए थे, लेकिन पी गए चाय हम लोग। शाम की चाय हो गई। अब बस कुछ चीजों का इंतजार है। जिन चीजों का आप लोगों को इंतजार है, उन्हीं सब चीजों का हमें भी इंतजार है बेसब्री से। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जच्चा बच्चा माता रानी दोनों को ठीक ठाक रखें, सब कुछ अच्छा करें, और हमारी जैसे खुशी है वैसे हमारी खुशियों को आगे बढ़ाते रहें। गर्मी बहुत लग रही है, पसीने आ रहे हैं। पंखा बंद कर दिया, एसी बंद है। आज पूरे दिन हम दोनों ने कुछ न कुछ किया है, काम किया है। आज बैठे नहीं है बिल्कुल ही। आज पार्क वो वॉक पे भी नहीं गए। वॉक क्या बोलते हैं एक और? जॉगिंग नहीं, और बोलते हैं जैसे घूमना वॉक पे, और एक और कुछ बोलते हैं। पार्क में नहीं गए हैं, बोलते हैं, भूल गए। टहलने, हाँ आज टहलने नहीं गए। हाँ आज टहलने नहीं गए, घर में ही बहुत टहल लिए। आज घर में ही बैंड बज गया है पूरा। कपड़ा सुखाए हैं, कपड़ा मोड़े हैं, मतलब ज्यादा कपड़ा नहीं था। एक चद्दर थी और दो तीन और हमारे दोनों के दो खड़े काफी देर तक रहे हैं ना, इससे टायर्डनेस आ गई है काफी। कभी कभी घर में थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है। चुपचाप रोज बैठ जाते हैं खा पी के, रोज का रूटीन का काम करके, तो थोड़ा कभी कभी घर में थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। कपड़े इधर उधर बिखर गए थे, तो फिर अलमारी सारा सेट किया मैंने। दूसरी वाली अलमारी कल करूंगी। बस अब थक पक चुके हैं, अब सो जाएंगे खा के। आप लोग भी सो जाइए खा के, और सभी को गुड नाइट बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। तो मित्रों मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग ठीक ठाक रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे आशीर्वाद देते रहें हम लोगों को। यही हम अपेक्षा करते हैं। बस आप लोगों का साथ है, आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएंगे। क्योंकि शुरू किए हैं तो कुछ निकल जाए, आगे तक चला जाए काम हमारा। आप लोगों के सपोर्ट पे है। हाँ आप लोगों के सपोर्ट पे उम्मीद करते हैं। आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं हमारे ब्लॉग को और प्यार दे रहे हैं। और जो कुछ गलती सही हो हमारे तरफ से उसको आप माफ कीजिएगा। हमारा भी आशीर्वाद हमारे बच्चों के ऊपर है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम बूढ़े बुढ़ियों के ऊपर, बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर।